विद्यार्थियों, आज ललित कला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ललित कला किसे कहते हैं, ललित कला का अर्थ आदि पर चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन काल में कला का किसी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं था। 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने शिल्प और कला का विभाजन उपयोगी एवं ललित कला के रूप में किया और 19वीं शताब्दी में आते आते ललित कला में ललित फाइन को हटा दिया गया और सामान्य व्यवहार में ललित कला के लिए केवल मात्र कला शब्द का ही प्रयोग किया जाने लगा। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को महामाया का चिन्मय विलास कहा गया है। उन्होंने कला को महाशिव की आदि शक्ति से संबंध माना। जब शिव को लीला के प्रयोजन की अनुभूति होती है तब महाशक्ति रूपी महामाया जगत की सृष्टि करती हैं। अतः शिव की लीला सखी होने के कारण महामाया को ललिता कहा गया है और यह माना गया है कि इन्हीं ललिता के लालित्य से ही ललित कलाओं की सृष्टि हुई है। अतः जहाँ भी सौंदर्य प्रवृत्ति विद्यमान है वहीं महामाया का यह लीला ललित रूप भी विद्यमान है। अतः प्राचीन मत के अनुसार ललित कलाएं आनंद की निधि हैं। वह आनंद देने वाली कला हैं, जैसे संगीत, काव्य, चित्रण, मूर्तिकला आदि। ललित कला जिसे अंग्रेजी में फाइन आर्ट कहते हैं, जिसका संबंध सुंदरता से है। अतः उन समस्त कलाओं को ललित कला कहते हैं जो सुंदरता की अभिव्यक्ति देती हैं। आर्ट फोर्ट डिक्शनरी के अनुसार ललित कला से मुख्यतः कल्पना एवं मस्तिष्क का संबंध है। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता है। इस कला में कलाकार लीन हो जाता है। ललित कला तभी विकसित होती है जब कलाकार पूर्ण रूप से सुख एवं शांति से पूर्ण हो। ललित कला के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की अनुभूति हृदय हार्ट से संबंधित होती है। ललित कलाओं के रूपों में 5 कला रूपों को प्रमुख माना गया है, जो निम्न है। पहला है चित्रकला है, दूसरा मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत और काव्य। कलाओं का यह वर्गीकरण हीगेल, जो महान दार्शनिक हैं, के द्वारा किया गया है। हीगेल ने अपने इस वर्गीकरण में काव्य कला को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि हीगेल का मानना है कि रस की सबसे अधिक अभिव्यक्ति काव्य में ही संभव है। कलाओं की विशिष्टता के अनुसार हीगेल ने इसे क्रम में रखते हुए पहला काव्य, दूसरा संगीत, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्तिकला और 5वां वास्तुकला को माना है। ललित कला को चारुकला भी कहा की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि ललित कला में उपयोगिता के साथ साथ सुंदरता का सामंजस्य भी होता है। ललित कलाओं में 3 को, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला को रूपप्रत कला माना गया है, क्योंकि ये रूप प्रदान करने वाली हैं। इनके प्रमुख तत्व हैं रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। रूपप्रत कलाएं जैसे संगीत और काव्य, इनका आधार केवल ध्वनि एवं शब्द हैं। इसी प्रकार ललित कला का महत्व
ललित कलाएं मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक व व्यावसायिक आदि विकास की वृद्धि करती हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षम, अर्थात कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। यह धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ललित कला से कल्पना शक्ति, स्मृति, निरीक्षण शक्ति, स्वतंत्र चिंतन, तुलनात्मक प्रवृत्ति, आत्म प्रकाशन की शक्ति तथा आत्मनिर्णय की क्षमता का विकास होता है। अतः निष्कर्षतः कला चारों पुरुषार्थों को फलीभूत करती हैं। प्लेटो के अनुसार कला मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है। इसी प्रकार सुकरात, हर्बर्ट रीड आदि कला मर्मज्ञों ने अपने अनुसार इसकी परिभाषा को दिया है और इसको व्यवस्थित करने का कार्य किया है। हम निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ललित कला चाक्षुष या श्रव आनंद श्रावित करने वाली है। इसके द्वारा मनोरंजन आदि की पूर्ति तथा संगति पूर्ण मानवीय जीवन को रूपायित करना है। कला एवं कलाएं मानव के आंतरिक मूल्यों को पुष्ट कर उसे पूर्णता प्रदान करती हैं। अतः मानव जीवन में ललित कलाओं का अत्यधिक महत्व है। आज की चर्चा में